तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देख, सब लोग कन्वे के ऊपर बाजी लगा रहा था कि कन्वे हारेगा, और इधर चियर अकेले जो है कि कन्वे पर बाजी लगाया कि कन्वे जीतेगा। तो उसके बाद कन्वे और मोचेंग का फाइट शुरू ही होने वाला था, तभी कन्वे स्वॉर्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, और वहां से जब वापस आता है तो मोचेंग उसको एक भी चांस नहीं देता और सीधा उसे मुक्का मार देता है, और कन्वे को सांस भी नहीं लेने देता और फिर से अटैक करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोचेंग कन्वे के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, तो कन्वे कहते कि हे रुको रुको ब्रो, मुझे खड़ा तो होने दो डैम। लेकिन मोचेंग सुनता ही नहीं और लगातार अटैक करता रहता है, और तभी कन्वे उसे एक किक मार देता है और नीचे गिर जाता है। तो फिर ये देखकर बेली कहती है कि ये कोई कंपटीशन नहीं लग रही है, ये तो स्ट्रीट फाइट लग रही है। और उसके बाद कन्वे जोर जोर से सांस लेने लगता है। डैम, ये तलवार अब मेरे से एडवांटेज ले रहा है। जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तब ये मेरा ब्लड और शक्ति को एब्जॉर्बिंग कर रहा है, और तभी फिर से मोचेंग ऊपर से अटैक करता है। कन्वे उसे सर से एक किक देता है, तो ऊपर से कुछ डिसेबल्स कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं वो लोग, इन दोनों को कल्टिवेटर नहीं लग रहा है, इन दोनों को स्ट्रीट फाइटर लग रहा है। तो ऊपर से ये सीफेरी भी देखती है, तो सीफेरी कहती है कि ये इन दोनों क्या कर रहे हैं, कौन में प्रीवियस मैच में जैसा खेल रहा था इस मैच में ऐसा नहीं खेल रहा है, वो क्या प्लान कर रही है। और रिचल भी कहती है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, जब डैनी हॉल के साथ फाइट हुई थी तो काफी अच्छा था, सुनने के बाद छोड़ दो, वो डरता है क्या। तो फिर ज़बेनिल पूछते है कि डरना, कौन डरेगी, मोचेन। तो उसके बाद कन्वे मोचेन को नीचे गिरा देता है, और फिर मोचेन सोचने लगता है कि मास्टर जी सही था, आपका तरकीब सच में अजीब है, मुझे ये पता नहीं है तुम लोगों को कौन ऐसा अजीब तरकीब सिखाता है। तो ये कन्वे कहते है कि जब तक ये काम करता है तब तक ये चलता है, और उसे बहुत ही मुक्का मारता है, और तभी मोचेन पलट कर अटैक करता है और कहता है कि मैं इसे तुम्हारे साथ लड़ूंगा, और फिर मोचेन उसको पंच मारने लगता है। कुछ डिसेबल कहने लगते हैं कि ये दोनों कौन सी टाइप का कल्टिवेटर है, इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतना चाहिए। तो मोचेन फिर कन्वे को कहता है कि मैं जब तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा तब मैं मैच जीत जाऊंगा। तो फिर चियरा कहते हैं कि कन्वे छोड़ना मत, अगर तुम हार जाते हो तो मैं टूट जाऊंगी। कन्वे कहता है कि क्या तुम सपना देख रहे हो, और ये सुनने के बाद मोचेन कन्वे को बहुत सारा पंच मारने लगता है, और तभी कन्वे फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, और कन्वे कहते हैं कि ये कौन सी जगह है। मोचेन का पंच बहुत ही हार्ड था और उसके पंच ने मुझे ड्रीम में ला दिया, और तभी कन्वे दूर पे पेड़ पे बैठा हुआ दो लोगों को देखता है। तो वो लेडी कहने लगती है कि चार्ट, आइए हम हमेशा के लिए घाटी से अंदर रहे, दुनिया से खुद को अलग रहे। तो फिर चार्ट चिली को कहता है कि देखो हजारों ऐसा लोग है जो इमोर्टल बनना चाहता है, ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई नेचर के खिलाफ जा सके। तुम और मैं, हम लोग पूरा लाइफ यहाँ पर एंजॉय करेंगे, हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे सनसेट, डिफरेंट वेदर, और जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तब तक ये हम लोग अनुभव करते रहेंगे। तो फिर चिली कहती कि अब जब ऐसा बोलती है तो मैं सेफ महसूस करती हूँ, लेकिन मैं एक बार शमशीर को अपना भविष्य बताने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे बताया गया था कि नो एट स्वॉर्ड और डार्ट कटर के बीच का उलझन 7 पीढ़ियों तक चलेगा। मैं 6ठी पीढ़ी हूँ, मैं अच्छा आंत के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ चांद। फिर चांद कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, उस बुरे आदमी के बकवास पर विश्वास मत करना, उसने कभी किसी से शादी नहीं की है, वो बकवास कर रहा है। तो फिर चिली कहते है कि हाँ आप सही कहे हैं। तो फिर चांद कहते है कि अभी इसे 7th जनरेशन को टेंशन करने की जरूरत है, हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। और ये सब कन्वे दूर में बैठकर सुनता है, तो कन्वे कहता है कि क्लियर टू पेन, और कन्वे खुद को कहने लगता है कि हे कन्वे तुम स्टूपिड हो, जब मैंने देखा ये मेरा ब्लड और पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैंने सोचा कि ये एविल ओपन है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में मददगार है। अभी उसके बाद सीन चेंज होता है और कन्वे आंख खोलकर देखता है कि वो मैदान पर है, के ऊपर मोचेंग है। तभी ऊपर से कुछ डिसेबल कहने लगते हैं कि वो वापस आ गया। ज़बेनिल कहती है कि बे कौन वापस आया। रिचल कहती है कि वो लड़का वापस आ गया। उसके बाद मोचेंग कन्वे को पंच मारने लगता है, तो कन्वे उसके तलवार को पुकारता है, यानी कि उसके पास लाने की कोशिश करता है। कन्वे के तलवार कन्वे के पास आकर ब्लास्ट हो जाता है और मोचेंग ऊपर उठ जाता है। मोचेंग सोचने लगता है कि वो अचानक से इतना कठिन क्यों बन गया, तलवार वापस आ गया। तभी कन्वे उसकी तलवार से मोचेंग के ऊपर अटैक करता है, और मोचेंग कहते हैं कि व्हाट द हेक, ये क्या हो रहा है, स्वॉर्ड कहाँ गया। और उसके बाद मोचेंग उसकी स्वॉर्ड को वापस हाथ में लेकर उसका 1000 कार्ड को इस्तेमाल करता है, और कन्वे उससे आसानी से बच जाता है। उसके बाद कन्वे उसका 1000 कार्ड को आसानी से क्रैक कर देता है। तो ये देखकर रिचल कहती है कि ये बच्चा इतना आसानी से इतने इनक्रेडिबल स्वॉर्ड पावर कैसे जनरेट कर लेती है। और उसके बाद मोचेंग उसके 1000 कार्ड को नीचे से इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि जाओ, और कन्वे भी रुकता नहीं है, और कन्वे कहते हैं कि इसे तोड़ दो। जब इसे कन्वे तोड़ देता है तो मोचेंग का पसीना छूटने लगता है, और कन्वे का पावर सीधा मोचेंग की तरफ आने लगता है, और मोचेंग वहां से भागने लगता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि मोचेंग की बाल गए। तो ऊपर से ये सब कुछ जिलो देख रहा था, तो एक फेरी जिलो को कहती है कि जिलो जब तुम उसके उम्र में थे तो तुम्हारा तुलना उससे कैसे की जाती थी। तो फिर जिलो कहते कि मेरा कल्टिवेशन की प्रोग्रेस में 10 साल में सिर्फ मैं उड़ना ही सीखा हूँ, बोलने में बहुत ही शर्म आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो फेरी कहती है कि हे किस बात की सॉरी, हम सभी लोग एक जैसी हैं, सिर्फ कुछ ही लोग होती है जो स्पीड स्टेज पर पहुंच सकती है 10 साल में। तो तभी जेन कहने लगते है कि ये उचित नहीं है। तो और एक लेडी जेन को पूछते है कि क्या उचित नहीं है जेन। तो फिर जेन कहती है कि 3 दुनिया में हजारों क्रिएटर्स है, सिर्फ इंसानों ने कल्टिवेट कर सकती है बड़ी आसानी से, हजारों साल लग जाता है एक फॉग को ह्यूमन बॉडी में कल्टिवेट होने, और ऐसी एबिलिटी पाने के लिए और भी हजारों साल लग जाती है। तो फिर लीडर कहता है कि तो इंसानों को भगवान ने गिफ्ट दिया है, हमें चतुर माना जाता है लेकिन बुद्धिमान नहीं। हम करने और सीखने के बजाय ज्यादा सोचते हैं, हम हमेशा गलती करते हैं लेकिन
उनसे कभी नहीं सीखते हैं। इसके बजाय हम दूसरे से और खुद से झूठ बोलकर दिखावा करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हालांकि हमारे लिए कल्टीवेट करना आसान है, हमारे लिए उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं है। अगर तुम पूरे इतिहास ढूंढोगे तो सबसे ज्यादा बुरा करने वाला इंसान ही है। तो फिर मास्टर जिलो जिन को कहता है कि ये सही है जिन, देखो एक डेमोन के लिए कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने जो हासिल किया वो एकदम सलीट है। हजारों सालों से तुम इस दुनिया में हो और सब कुछ देखे हो। देखो आपने आपका गोल को पूरा किया और इमोर्टल बन गया, तो आप बुद्धिमान भी हो गए। ये कोई बुरा बात नहीं है। तो फिर मोंग लीडर का तारीफ करता हुआ कहता है कि अमिताभा जेजा ने जो कहा वो बहुत ही फिलोसॉफिकल है, सच में इसका प्रशंसा करता हूँ, तुम बुद्धिमान हो। तो फिर लीडर कहता है प्रशंसा सुनकर खुशी हुई, धन्यवाद आपका, आप वही है जो सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और मैं जो बोल रहा हूँ सभी लोग पहले से ही जानते हैं। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और मूचेंग की सर से धुआं निकलने लगता है। तो मूचेंग कहता है कि देखो आपको अगर अभी तक पता नहीं है कि मैच कौन जीता है तो आप कल्टीवेट फिर से मत करना, मैं हार गया। और ये सुनने के बाद चियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चियारा कहती है कि ये कॉनवे एक मनी ट्री है, लव यू कॉनवे। अभी जबीर नील पेनिकल को कहती है कि सिस्टर वो जीत गया है, उसका अगला प्रतिद्वंदी आप है। और उसके बाद कॉनवे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो कॉनवे कहता है कि होली शिट, मैं जीत गया, मैं टॉप 10 पर पहुंच गया, वाओ, अभी अगला कौन है ये बताओ। और इधर चियारा पैसों को देखकर इतना खुश हो जाती है कि कहती है कि मैं अब अमीर हूँ, मैं आखिरकार ये महसूस कर पाऊंगा कि एक अमीर आदमी कैसा होते हैं। तो मैं फॉक्स डिगिंग के लिए जो लोन लिया था वो मुझे चुकाना है और उसके बाद मुझे एक 3 डिब्बों वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा बची है, इसका मैं क्या करूँ। डैम, अमीर लोग कभी भी बोर नहीं होते। तभी बेली चियारा के ऊपर कूद जाती है। तो फिर चियारा बेली को कहती है कि बेली ये तुम क्या कर रही हो, अब मेरा पैसा चुराना चाहती हो, मैंने अपने काबिलियत से ये पैसा कमाया। तो फिर बेली कहती कि हे मुझे गलत मत समझना, मैंने देखा कि तुम बहुत टाइम से इसे होल्ड करके रखा हो तो मैंने सोचा कि आपको हेल्प कर दूं थोड़ा, मैं तुम्हारी पैसों के लिए जमीन पर नहीं गिरी। तो फिर चियारा कहती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, भले ये मेरे से ज्यादा वजन है, मैं इसे अच्छे से पकड़ सकता हूँ। देखो मेरा एनर्जी ईट पकड़ने के लिए नहीं है बल्कि मेरा ड्रीम पैसा पकड़ने के लिए है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।